हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो एज यू ऑल नो कि हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और ये जो वीडियो है ये उसका दूसरा पार्ट है। माना जाता है कि जो हिस्ट्री है वो जल्दी से समझ में आने वाला सब्जेक्ट नहीं है और जनरल स्टडीज में बहुत ही हार्ड और बहुत ही एफर्ट वाला सब्जेक्ट माना जाता है। तो उसी को दूर करने के लिए ये हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें अगर आप इन क्लासेस को और जो हमारे पीडीएफ है उनको अगर आप डाउनलोड करते हैं पढ़ते हैं तो ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। अगर आप वनडे एग्जाम्स जैसे एसएससी, बैंक पीओ, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो भी हेल्पफुल है, और अगर आप बड़े एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, सीएससी, साथ ही यूजीसी नेट और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी जो हिस्ट्री का पोर्शन होगा वो आपका कवर हो जाएगा। तो जो हमारी हिस्ट्री सीरीज चल रही है आज उसका दूसरा पार्ट है, और ये जो टॉपिक है आज का वो है अर्ली इंडियन पास्ट। तो डिटेल में जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप एक बार देख लीजिएगा, वो तो उससे आइडिया आपको हो जाएगा कि जो हिस्ट्री होती है वो डिफिकल्ट क्यों है और हम जो है कौन सा अप्रोच अपनाने वाले हैं हिस्ट्री को कवर करने के लिए। ओके, तो जानते हैं। जाने से पहले अच्छी घूमने वाली है। तो जो भारत वर्ता है भारता पीपल्स से, और भारता पीपल्स में से जो सबसे मेन के ऊपर भारतवर्ष का नाम पड़ा है। जो सन थे दुष्यंत, जो उनके फादर थे, और उनकी मदर का नाम था शकुंतला। ओके, की फाइट भी हुई थी, आगे हम पढ़ेंगे जब पुराणों की बात होगी। तो उन्हीं के नाम पे भारतवर्षा का नाम पड़ा था। भारतवर्षा का माना जाता है, जो हिस्टोरियंस में है और पुराणों में लिखा है, माना जाता है कि इसको पुराणों में खंडास कहा गया है। ठीक है, हिंदी में खंड कहते हैं और इंग्लिश में खंडास किया गया है। ये एक दूसरे से अलग है। एक सॉलिड लैंड है, ये एक सॉलिड लैंड है, और बीच में जो है वो वाटर है। तो ये जो दोनों लैंड है वो वाटर से जो है डिवाइडेड है, मतलब जो वाटर है इन दोनों पार्ट को। और जो लास्ट थिंग है वो ये समझा जाता है कि अगर पुराणों में इन सब चीजों का बताया गया है, ठीक है, इन्हें उसमें लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं जो उस टाइम पे जिन्होंने पुराणास लिखे हैं, ठीक है, उन्हें पता था कि जो एक बड़ा पार्ट है उसके बाद कोई रिवर आती है, ठीक है, उसके बाद फिर कोई दूसरा एरिया स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उन्हें जो है बारे में उन्हें नॉलेज थी, ये माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे पीपल्स है ना, इंडियंस, माना जाता है कि जो सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं उनका उस टाइम पे मेन लैंडमार्क जो थी वो मेन लैंडमार्क समझा जाता था एंशियंट टाइम्स में। और जो वर्ड इंडिया आया ना, और हिंदू और हिंदुस्तान, वो ओरिजिनेट ही हुआ है इंडस रिवर से, है ना। इंडस रिवर, इंडस, हिंदू। आगे देखते हैं कैसे इसमें हिंदू में जो लिटरेचर है, सोर्सेस हैं, उनमें इंडिया का नाम आया है शेंतु। वो सिंधु तो अच्छे से बोल नहीं पाते होंगे, थोड़ा मतलब लैंग्वेज वो होता होगा, ठीक है, टंग ट्विस्टर टाइप का, तो वो उसे इंडस ना बोल के, ठीक है, सिंध में आया है इंडिया का नाम इंडिया। और पर्शियन इंस्क्रिप्शन में हिंदू, पर्शियन में क्या होता है कि वो आई को एच पढ़ते हैं, तो इसलिए इंदू की जगह वो हिंदू बोल देते हैं। जैसे सिंधु, सिंधु को क्या बोलते थे, हिंदू। तो वहीं से ये वर्ड ओरिजिनेटेड हुआ है, हिंदू, ठीक है, और हिंद। और जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज ने जो इंडिका लिखी है अपनी अपनी बुक, जो उसने लिखा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य 4th सेंचुरी बीसी में, ठीक है, उसने इंडिया को पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है वो पूरा उसने कहा है कि ये इंडिया है। उसने अपनी बुक इंडिका में बताया है। ओके, चलिए एक चीज जान लेते हैं। अगर आपको नहीं पता कि बीसी और एडी में क्या फर्क होता है तो मैं आपको आज बता देता हूँ। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, बस ध्यान से देखना है। ये समझ लीजिए, ये है नंबर लाइन। ओके, ये हमने मान लिया, ठीक है, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं एडी की, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी का मतलब होता है जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के हम नंबर लाइन में जाते हैं तो ये माइनस होता है ना, और अगर हम यहाँ आते हैं तो ये प्लस होता है। अगर जैसे हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, आईवीसी, ठीक है, आईवीसी हमें ईसा के जन्म से पहले 2500 साल, ठीक है, यहाँ से हम इसको प्लस करेंगे ना, इसको प्लस करेंगे, तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले 2500 साल जो है उसको एक टाइमलाइन मानेंगे, और वो माना जाता है कि आईवीसी का बीसी में फर्क किया जाता है। बीसी मींस बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, और एडी मींस एनोडॉम, ठीक है, एडी मींस जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद, बीसी मींस जीसस क्राइस्ट जो है उनके जन्म से पहले। ओके, तो अब बात करते हैं द मेन फिजियोग्राफिक जोन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इंडिया की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है ना, वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि जब तक हम वो ज्योग्राफिकल रीजन नहीं जानेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं। ओके,
चलिए आगे देखते हैं। इन द नॉर्थ द सब कॉन्टिनेंट इज बॉर्डर्ड बाय हिमालयस। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है ये हमारा हिमालयन रीजन है। ये जो है ये हमारा जो नॉर्थ में है ये कवर्ड है हिमालय से, ठीक है। और हिमालय जो है वो ब्लॉक करता है कौन सी, आईजी नॉर्दर्न विंड, जो चाइना से विंड आ रही होती है ना आईसी, उनको वो ब्लॉक करता है, ताकि ये नेचुरल नहीं, ये मैनमेड नहीं है, तो इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन यही एक ऐसी फेवरेबल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से बहुत सारे जो ग्रेट किंग्स हुए हैं उनकी आंखें, अगर कुछ कॉन्कर करना है मुझे तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट करना है। तभी तो पहले हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए भी फेवरेबल कंडीशंस है। अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी चीजें कि कहीं बर्फ पड़ती है तो वहां पे डेजर्ट नहीं है, जहाँ पे डेजर्ट है वहां पे हरियाली नहीं है, जहाँ पे हरियाली है वहां पे कोस्ट नहीं है। पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप जाइए ऊपर हिमालयास, ठीक है, जहां बर्फ पड़ती है, गोवा साइड आ जाइए, ठीक है, कोस्ट मिल जाएंगे, थार डेजर्ट गुजरात में, नीलगिरी आ जाइए आपको हरियाली मिल जाएगी, नॉर्थ ईस्ट चली जाइए आपको वहां पे जो प्लेन्स मिल जाए है ना, वो पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितनी चीजें, मतलब जितने फिजियोग्राफिकल चीजें होती हैं ना, कंडीशंस होती हैं, वो हमें इंडिया में मिल जाती है एक जगह पे। तभी सारे जितने भी ग्रेट किंग्स हुए हैं उनकी नजर जो है हमेशा इंडिया पे बनी रहती थी। तो बात करते हैं कि जो हमारा हिमालय है, हिमालय जो है वो आईसी जो विंड्स थी, आईसी जो विंड्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ज्यादा सर्दी ना हो, तो ये फेवरेबल कंडीशन हुई। ओके, दूसरी चीज ये है कि अगर ये ही माउंटेन ना, अभी इसमें देखते हैं मैप्स में, ये जो मानसून की विंड्स आ रही है ना, मानसून की विंड्स, ये आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, तो यहाँ नहीं आती। लेकिन ये काम क्या करता है, ये जो हिमालय है, आप यहाँ चले जाइए तो ये जो मानसून की जो विंड्स है वो यहाँ आती है और यहाँ पे जो है बारिश होती है और हमें मानसून की बारिश इस रीजन में देखने को मिलती है। तो ये इसका बहुत ग्रेट काम है, ये इसका बहुत बड़ा काम है हिमालयन रीजन का, ठीक है, खान का। ठीक है, वहां पे हमें छोटे छोटे हिल्स मिलते हैं, सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स होता बनते रहते हैं, ये नहीं होता है कि वो फिक्स हैं, क्योंकि रेत उड़ती रहती है, तो सैंड ड्यून्स आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारी भारत की जो है विशेषता है, मैं बता रहा हूँ। और ये आपको जानना बहुत जरूरी है हिस्ट्री को जानने से पहले, क्योंकि इसी के उस पे हम देखेंगे कि क्यों जो है इंडिया जो है ना, इंडिया को कभी कॉन्कर नहीं किया गया यहाँ से। हिमालयस इतने ठंडे इलाके कोई यहाँ से कॉन्कर नहीं कर पाया। पानी का तो, कि पानी से तो आना मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही था, है जिसको मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला, ये इस रीजन से ही हमेशा जो है अटैक्स हुए हैं इंडिया पे। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, ये वाला नीचे से भी स्टेबल से, लेकिन यहाँ से वो आराम से आते रहते थे, ठीक है, जो भी, तो वो सारी की सारी चीजें यहीं से ही हुई है, इस जगह से, ठीक है, यहाँ से ही कॉन्कर हुआ है हमेशा इंडिया, और जो इंडिया पे जो भी आक्रमण हुआ है, ठीक है। और अब बात करते हैं फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन की, तो गंगे एलुवियल प्लेन माना जाता है, एलुवियल सॉइल होती है वहां पे, जिस कारण से जो है बहुत सारी जो एग्रीकल्चर जो चीजें होती हैं, ठीक है, वो वहां पे प्रोड्यूस होती हैं। और जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, यमुना है और भी बाकी सारी हैं, ठीक है, तो वो सारी कोसी है, तो वो जितनी भी है, वो जो एरिया माना जाता है, वो एरिया समझा जाता है, वो जैसे ये वाला एरिया रिवर होगी, तो ये जो एरिया है ये बहुत ही एलुवियल समझा जाता है। अब विंध्यन रेंज की बात करते हैं। विंध्यन रेंज वो है जो नॉर्दर्न प्लेन्स को और पेनिनसुलर इंडिया को अलग करते हैं, ठीक है, इसमें मैं ऐसे बनाता हूँ पहाड़, ठीक है, रीजन है ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, इसको पेनिनसुलर, ये रहा पेनिनसुला, ठीक है, पेनिनसुलर जो रीजन है उससे अलग करता है। पेनिनसुला उसे कहते हैं जो थ्री, जो उसकी क्या होता है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, तो उसको विंध्यन से नीचे इसको माना जाता है कि पेनिनसुला है। ओके, तो ये जो पेनिनसुलर हो गई। अब अरावली हिल्स की बात करें, अरावली हिल्स थार डेजर्ट को सेंट्रल इंडिया से अलग करती है। जी, ये रही अरावली हिल्स, ये रही इंडियन डेजर्ट, उसको यहाँ से जो गंगेटिक प्लेन्स हैं इससे अलग करती है। पेनिनसुलर इंडिया को माना जाता है कि ये जो है सबसे ओल्ड है और रिलेटिवली स्टेबल है, ठीक है, यहाँ पे समझा जाता है कि अर्थक्वेक नहीं आता है एज कम्पेयर टू जो हमारा हिमालयन रीजन है। हिमालयन रीजन क्योंकि अभी न्यू फोल्डेड माउंटेन है, तो वो धीरे धीरे अभी ऊपर वहां पे अर्थक्वेक आते हैं, लेकिन पेनिनसुलर इंडिया में माना जाता है कि वो स्टेबल है, वहां पे अर्थक्वेक नहीं आते। लेकिन ये चीज गलत साबित हो गई है, अभी हाल ही में 10-15 साल पहले वहां पे बहुत बड़ा भूकंप आया था। ओके, और आपको पता होगा कच्छ भुज गुजरात के भी उस 2001 के बारे में पता होगा, कच्छ भुज में भी बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि रिक्टर स्केल पे 7 के आसपास उसकी वो थी, तो वो वहां पे अर्थक्वेक आया था। तो ये चीज जो है मिथ, अर्थक्वेक नहीं आ सकता और ये स्टेबल है, पर स्टेबल है एज कंपेयर अगर हम माउंटेन्स को देखते हैं, ठीक है, हिमालयंस को देखते हैं, हिमालयन रीजन को। और इंडिया की लैंडमार्क है कि यहाँ पे प्लेट्यू भी है, प्लेन्स भी है और फर्टाइल वैली भी है, ये तो हमारी इंडिया की खासियत है। और ये जो एरिया हो गया, ठीक है, पेनिनसुलर, उसमें तो इससे बहुत सारी नदियां भी निकलती हैं, जैसे आप देख लीजिए महानदी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, तो ये जो है ये मेन मेन रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। और हिमालय जो है हमारा,
ये पहले के टाइम पे क्रॉस किया जाता था, ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना, वो जो रीजन मैंने यहाँ दिखाया था मैप में, वो पार किया जाता था किन से, पासिस से। पासिस को हिंदी में कहते हैं दर्रे, और इंग्लिश में कहते हैं बोलन, गोमल और खैबर पासिस, ठीक है। इनसे जो है बहुत सारे किंग्स जो है वो इंडिया में उन्होंने एंट्री ली, और इंडिया को आपको पता ही है कि लूटा भी है, लेके भी गए, और क्या हुआ था इंडियन हिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें हुई थी, ठीक है। कैसे कैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो स्टेट था या जो राज्य था वो कैसे फॉर्म हुआ, एक राष्ट्र कैसे बनता है, वो कैसे फैलता है, क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी हेल्पफुल जो है वहाँ की कंडीशंस होती हैं जो उस राज्य को बढ़ने में मदद करती है, क्या अकेला किंग ही, या बहुत सारी चीजें हैं दैट कि किंग जो है उसको छोड़कर और क्या क्या चीजें हैं जो मेजर रोल जो है वो राज्य एक बड़े राष्ट्र में कन्वर्ट होता है, और राष्ट्र की जो है डेफिनेशन क्या है और राज्य की डेफिनेशन क्या है, और कौन कौन से लोग थे जो इन राष्ट्रों में काम करते थे। जैसे अभी सिविल सर्वेंट समझे जाते हैं, तो उस टाइम पर कोर्ट होता था राजा का, जिसमें वो बहुत लोगों को जो है नौकरी देता था, और बहुत जो समझदार लोग होते थे वो उसके कोर्ट में दरबार में होते थे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, जो हमारे चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, इस टॉपिक का जो पीडीएफ है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड वन।